अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट ओवुलेशन डेज, कि आपने ओवुलेशन डेज कैसे निकालने हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवुलेशन को कंफर्म कैसे करना है कि आया ओवुलेशन हुई भी है या नहीं। डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से हम ओवुलेशन को कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन टेस्ट ये है कि हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल के ज़रिए से ये कंफर्म करें कि ओवुलेशन हुई है या नहीं। हम बेसिकली अब बात करेंगे सीरम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में और ये देखेंगे कि सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट हमने किस दिन करवाना होता है। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जब भी ओवुलेशन होती है तो ओवुलेशन के बाद बॉडी में सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करता है और ओवुलेशन के 7 दिन के बाद ये लेवल सबसे ज़्यादा पीक पर होता है। हमने इस दिन सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करवाना होता है, यानी आपने सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट देना होता है और इस ब्लड टेस्ट की मदद से पता चल जाएगा कि बॉडी में सीरम प्रोजेस्टेरॉन का क्या लेवल है। और अगर ये वैल्यू 10 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा आ जाए तो उसका मतलब है ओवुलेशन हुई है। लेकिन अगर ये वैल्यू सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से कम आ जाए, इसका मतलब है कि ओवुलेशन नहीं हुई। अगर ओवुलेशन नहीं हुई तो ऐसा कपल कंसीव नहीं कर सकता। इसीलिए वो कपल जो कंसीव नहीं कर सक रहे होते, डॉक्टर जो हैं वो सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़रूर चेक करवाते हैं। अब हम जानेंगे कि सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमने किस दिन करवाना है। इसको जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके साइकिल की लेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पीरियड्स 1 जनवरी को होते हैं, चाहे वो जितने दिन के लिए भी क्यों ना रहें, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको पीरियड्स 28 जनवरी को स्टार्ट होते हैं, तो ये लेंथ ऑफ साइकिल 28 डेज का बनेगा। फ्रॉम 1st to 28 डेज ये लेंथ ऑफ साइकिल हो जाएगी 28 डेज की। अब हमने निकालने होते हैं ओवुलेशन डेज। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात की थी कि हम ओवुलेशन डेज कैसे निकालते हैं। जस्ट आपने जितनी भी लेंथ ऑफ साइकिल होती है उसमें से 14 को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हम जब 28 में से 14 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 14। अगर किसी फीमेल का साइकिल 28 डेज का है तो 14th ऑफ दैट साइकिल पर ओवुलेशन होगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि मैंने कहा था कि ओवुलेशन के 7th डे पर सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल पीक पर होता है। आफ्टर 7 डे आपने सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट करवाना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 14 में प्लस करना होता है 7, आंसर आता है 21। तो 21 डे पर हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट करवाएंगे। मार्केट में मोस्टली ये नाम मशहूर होता है बाय डे 21 सीरम प्रोजेस्टेरॉन। डे 21 सीरम प्रोजेस्टेरॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्टली साइकिल जो है वो हम 28 डेज का कंसिडर करते हैं, या मोस्टली फीमेल्स का साइकिल 28 डेज का होता है। इसीलिए डॉक्टर्स लिख कर देते हैं डे 21 सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट। ऑन डे 21 यू हैव टू चेक सीरम प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अगर ये साइकिल 28 डेज का ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को पीरियड्स 1 जनवरी को आते हैं और नेक्स्ट टाइम उनको पीरियड जो है वो 26 डेज को आते हैं, तो लेंथ ऑफ साइकिल 28 डेज का तो नहीं होगा, वो होगा 26 डेज का। तो उस 26 डेज में आपने माइनस करने हैं 14। लेंथ ऑफ साइकिल में से आप जब 14 माइनस करते हैं तो जो डे आता है वो आपका ओवुलेशन डे होता है, तो 12 ओवुलेशन डे होगा। अब मैंने कहा कि ओवुलेशन के 7th डे पर क्या होता है, बॉडी में सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक पर। तो अगर ओवुलेशन हुई है तो 12 में हम प्लस करेंगे 7, तो आंसर आ जाएगा 19। तो 19th ऑफ दैट साइकिल पे आप ये टेस्ट करवाएंगे। हम इसे बोलेंगे डे 19 सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट। ठीक है, तो हमने ये टेस्ट फिर 21 पे नहीं करवाना क्योंकि अब साइकिल डिफरेंट है, तो हम डे 19 पे करवाएंगे। अगर आप डे 21 पे करवाएंगे तो रीडिंग्स गलत आएंगी। अनदर एग्जाम्पल, अगर किसी को पीरियड 1 जनवरी को आते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है 21 को आते हैं,
तो लेंथ ऑफ साइकिल इज ऑफ 21 डेज। 21 में हमने -14 करना होता है टू कैलकुलेट ओवुलेशन डे। 21 minus 14 is equal to 7. So on 7 there will be ovulation. अब इस 7 में हमने 7 को ऐड करना है बिकॉज ओवुलेशन के 7 डेज के बाद क्या होगा कि सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक पर होगा। सो ऑन डे 14 यू हैव टू चेक योर सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल। लास्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल को पीरियड्स 1 जनवरी को स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट टाइम पीरियड जो है वो 4 फरवरी को स्टार्ट होते हैं, तो लेंथ ऑफ साइकिल 35 डेज का होगा। अब इस 35 में से हमने 14 माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 21। मीन ओवुलेशन 21 को हुई है। अब इस 21 डे में आपने 7 डेज ऐड करने हैं। जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 28। तो ऐसी फीमेल जिसका साइकिल 35 डेज का होगा वो अपना ये टेस्ट सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट 28 डे को करवाएगी। सो ऑन डे 28 यू हैव टू चेक सीरम प्रोजेस्टेरॉन। सो एक सिंपल सा टेस्ट है जिसमें आपने सिर्फ ब्लड टेस्ट देना होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक सही टाइम पर ये ब्लड टेस्ट दें, वो डे जो है वो सही होना चाहिए। इस ब्लड टेस्ट के ज़रिए से सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेजर किया जाता है और आपको एक वैल्यू दे दी जाती है। और अगर वो वैल्यू 10 नैनोग्राम पर ml से ऊपर है तो इसका मतलब है कि आप ओवुलेट कर रहे हैं, ओवुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड से भी ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपनी इस वीडियो में डिफरेंट साइकिल्स को कवर कर सकूं, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं।